तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान में शासन व्यवस्था देखने में ईरान की तरह लगती है। समझते हैं नई तालिबान सरकार कैसी है और ईरान में किस तरह की सरकार है। कैसा है तालिबान की नई सरकार का स्ट्रक्चर। तालिबान की नई सरकार इस्लामिक कानूनों की सुरक्षा के लिए बनी है। सरकार में एक सुप्रीम लीडर है और सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री है, जिसके अंडर कैबिनेट है। सुप्रीम लीडर देश का मुखिया है। ईरान में भी इसी सिस्टम पर आधारित सरकार है। समझते हैं ईरान की सरकार किस तरह काम करती है। सुप्रीम लीडर सरकार की सबसे ताकतवर और टॉप पोजीशन। सुप्रीम लीडर आर्म फोर्सेस का भी कमांडर इन चीफ होता है। घरेलू और विदेशी नीति निर्धारण का काम भी सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। पूरी सरकार और सरकार के सभी तत्वों पर सुप्रीम लीडर का सीधा दखल होता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंट होता है। आमतौर पर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। देश के सभी नीतिगत मामलों पर प्रेसिडेंट का भी मत होता है, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर ही करता है। प्रेसिडेंट कार्यपालिका के हेड के तौर पर काम करता है। तालिबान की सरकार में प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर का पद है। संसद ईरान में 290 सदस्यों की एक संसद है, जिसे मजलिस कहा जाता है। हर 4 साल में संसद सदस्यों के लिए चुनाव होता है। बजट और कानून पर चर्चा संसद में की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि संसद में पास हर अधिनियम कानून बन ही जाएगा। अधिनियम को कानून का रूप देने के लिए एक गार्जियन काउंसिल होती है। गार्जियन काउंसिल के पास संसद के बनाए कानूनों को पारित करने का अधिकार होता है। काउंसिल की इजाजत के बिना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। काउंसिल के सदस्यों को सुप्रीम लीडर और न्यायपालिका अपॉइंट करती है। काउंसिल का काम ये चेक करना होता है कि संसद द्वारा बनाए जा रहे कानून शरिया के मुताबिक हैं या नहीं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही सुप्रीम लीडर की नियुक्ति करती है और उसके कामकाज का लेखा जोखा रखती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पास सुप्रीम लीडर को हटाने की पावर होती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। किस तरह थी पहले की तालिबानी सरकार। तालिबान ने 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान पर शासन किया था। उस दौरान तालिबानी सरकार खुद को इस्लामिक एमिरेट कहती थी। हालांकि उस समय तालिबान की सरकार को चंद देशों ने ही मान्यता दी थी, लेकिन करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। उस समय तालिबान ने बहुत सख्त शरिया कानून अफगानिस्तान पर लागू किया था। देश में सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर का शासन था। सुप्रीम लीडर के अंडर ही शूरा काम करती थी। जनता का क्या रोल है। ईरान में जनता हर 4 साल में राष्ट्रपति चुनती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान में चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा से अफगानिस्तान में शांति चाहता है। अफगानी लोगों को जल्द से जल्द अपनी सरकार चुनने के लिए वोटिंग अधिकार मिलना चाहिए।